महाराज की। तो भगवान किस प्रकार नृत्य किया कि धावण गति मुंडन पर निरतत बनवारी, पम 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 पग पटकत और फम 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 फल फटकत, बम 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 विनती करते नागबध आली, और सूरदास ब्रजनाच ते दे दे ताली। तो नागपत्नियां अपने बच्चों को आगे करके और भगवान के आगे स्तुति करने लगी, हे प्रभु हमारे पति से जो गलती उसे क्षमा करना, अज्ञानवश पहचान नहीं पाए। और हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु हम जो सर्प जाति है वो पहले से ही तमोगुणी होते हैं और हम बदला लेने की भावना रखते हैं। भगवान से कालिया नाग इस प्रकार कहने लगा। श्री कृष्ण ने कहा कालिया आओ, तू यहाँ नहीं रह सकता, आओ तू यहाँ से चला जा, अपने परिवार को लेकर के समुद्र में रमणदीप चला जा। आओ तुझे रमणदीप में गरुड़ जी का भय नहीं सताएगा, क्योंकि गरुड़ जी यदि देखेंगे कि चरण चिन्ह मेरे तो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रकार भगवान ने रमणदीप भेज दिया। लेकिन प्रश्न इस जगह आता है कि कालिया नाग ने रमणदीप को छोड़ा क्यों? समझ रहे हो? कालिया नाग ने रमणदीप को क्यों छोड़ा, यानी अपने घर जहाँ रहता था उस जगह को क्यों छोड़ दिया? गरुड़ जी की माता एवं सर्पों की जो माता थी कद्रु, दोनों माताओं में बहुत वैर था। सर्पों की माता और जो गरुड़ की माता थी, सर्पों की माता जो कद्रु थी तो वैर मानती थी, तो माता के वैर के कारण जो भी सर्प मिलता और गरुड़ जी उसे खा जाते थे। इस प्रकार सब सर्प मिलकर के गरुड़ जी के पास गए, ब्रह्मा जी के। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रत्येक अमावस्या को सर्प के परिवार से एक सर्प गरुड़ जी को दिया जाएगा खाने के लिए। तो कुछ समय ऐसा ही चलता रहा और जब इसका जो कालिया नाग था इसका नंबर आया तो इसने नहीं दिया। इसने नहीं दिया तो ये परिवार को लेकर के और यहाँ जमुना जी में आ गया। अब बताओ, गरुड़ जी तो हर जगह जा सकते हैं, लेकिन अब इसका क्या कारण था कि वो यहाँ आ गया तो ना गरुड़ जी नहीं आएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार गरुड़ जी कदम के पेड़ पर बैठ करके और जमुना जी से मछली निकाल निकाल करके खा रहे थे, तो सोमर ऋषि ने गरुड़ जी से मना किया, लेकिन गरुड़ जी नहीं माने तो सोमर ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया। इसलिए श्राप के कारण गरुड़ जी वहां पर आते नहीं थे। इसलिए कालिया नाग आजाद होकर रहने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान ने कालिया नाग पर कृपा की। इससे आगे एक समय तेज धूप पड़ रही थी
भगवान अपने ग्वाल वालों को लेकर के जमुना जी की तलहटी में गाय और बछड़े चरा रहे थे। तो तेज धूप के कारण सब बच्चा ग्वाल बाल बछड़ा वृक्षों के नीचे विश्राम कर रहे थे और गर्मी के कारण वह आग लग गया। जब चारों तरफ आग देखने लगा तो बलराम और श्री कृष्ण दोनों जागे। ग्वाल वालों को संकट में देखा भगवान ने और जाकर के दावा उनका पान कर लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने भागवत में 2 बार दावा नल का अग्नि का पान किया है, लेकिन क्यों किया है जानते हो? नहीं जानते? इसलिए किया था कि अग्नि के भगवान ऋणी थे, भगवान अग्निदेव के ऋणी थे, क्योंकि उनकी सीता मैया को स्थान दिया था। इसलिए उससे आगे चल के एक प्रलंबासुर राक्षस का उद्धार किया भगवान ने। उससे आगे भगवान एक बार गाय बछड़ा चराने गए जंगल में और वहां पर आग लग गया और भगवान ने बाल बाल खेल कूद में बहुत मस्त थे। बहुत चराते चराते जब सरकंडों के वन में गाय चली गई, बाल बाल भी उनके पैरों के निशान देख करके देखते देखते उन वन में चले गए और गौएं वन में मार्ग भूल गई। मार्ग भूलने के कारण टकरा रही आवाज लगाने लगी। तो श्री कृष्ण ने गौआ की आवाज सुनकर नाम ले लेकर पुकारना शुरू किया। तो गौ रवाने लगी और गाल वाल भी उसी वन में भटक गए। इतने में जोर की आंधी चली और तथा वन के सरकंडों के आसपास टकराने से आग लग गई और ग्वाल वालों ने देखा कि आग हमारी तरफ चली आ रही है और ग्वाल वाल चिल्लाने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामृत विग्रहम् दावाग्नेनादयमानान् प्रपन्नास्तात्वतम् नूनं त्वदान्तवान् कृष्णाचार्यात्यन्तवसेदितौ वयः हि सर्वधर्माज्ञत्वं ननाथास्तत्त्वपरायणः। हे महावीर, हे कृष्ण परम बलशाली बलराम जी, हम तुम्हारी शरण में हैं। इस प्रकार समय दावाग्नि से जलने वाले हैं, तो अब दोनों हमें बचा लो। श्री कृष्ण इनके मात्र तुम ही भाई बंधु सभी सब कुछ हो। उन्होंने तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर तुम्हारे एकमात्र रक्षक और स्वामी हो। तुम्हारे अलावा हमारा और कौन है? हमें तो तुम पर ही भरोसा है। इस प्रकार बाल ग्वाल चिल्लाने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो। और बाल गोपालों ने अपनी आंखों को बंद किया
और भगवान ने दावा नल को पान कर लिया। श्री भागवत में भगवान ने 2 बार उल्लेखन आया है। एक तो कालिया नाग पर कृपा करने के बाद और दूसरा प्रलंबासुर का उद्धार के बाद भगवान ने अग्नि का पान किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इससे आगे भगवान गाय चराते चराते मथुरा की तरफ निकल गए। बीच जंगल में रोक दिया। तो ग्वाल वालों को भूख लगा। बोले कन्हैया हमें भूख प्यास सता रही है। भगवान ने कहा कि जब तक हम यहाँ वृक्षों में विश्राम करते हैं और वृक्ष हमको छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, सभी प्रकार की व्यवस्था करते हैं और लकड़ी भी देते हैं, लेकिन हम उनको बदले में कुछ नहीं